आज का टॉपिक है आरबीसी मतलब इरिथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स। तो चलिए हम लोग रेड ब्लड सेल्स में क्या पढ़ेंगे। तो आज हम इस पे पढ़ेंगे इसका नॉर्मल शेप एंड साइज और फंक्शंस, आरबीसी के फंक्शंस को पढ़ेंगे। जिसमें फंक्शंस में हम लोग पढ़ेंगे कि आरबीसी कैसे, आरबीसी में जो एक प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, वो कैसे ऑक्सीजन को ट्रैप करती है। तो इसके लिए हम लोग हीमोग्लोबिन, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन एंड फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे। तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा आरबीसी, ये आरबीसी है। तो आरबीसी ब्लड में इसकी संख्या 5 मिलियन से भी अधिक होती है। ब्लड में आरबीसी की संख्या 5 मिलियन से भी अधिक होती है। आरबीसी का नॉर्मल साइज ये फिगर में ये डायमीटर में 7.2 माइक्रोमीटर होता है और सेंट्रल में 1 माइक्रोमीटर होता है। डायमीटर में 7.2 माइक्रोमीटर और सेंटर में 1.1 माइक्रोमीटर होता है। अब ये आरबीसी में कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, कोई न्यूक्लियस नहीं होती है, लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन से घिरा होता है, बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन होता है, लेकिन इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होती है, कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। और सबसे ख़ास बात कि ये एटीपी प्रोडक्शन एनारोबिक करता है, मतलब ऊर्जा का जो प्रोडक्शन होता है एटीपी के रूप में, ऊर्जा का हमारे बॉडीज़ में ऊर्जा एटीपी के रूप में मिलती है। तो ये एटीपी का जब प्रोडक्शन करता है तो उसमें ऑक्सीजन की कोई मांग नहीं होती है, ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। ये ऊर्जा का जब भी प्रोडक्शन करता है तो विदाउट एंड मतलब ऑक्सीजन के बिना मांग किए हैं। इसमें इरिथ्रोसाइट्स में 97% हीमोग्लोबिन होते हैं। अब इसका जो नॉर्मल शेप है वो है सर्कुलर बाइकनकेव डिस्क, मतलब सर्कुलर बाइकनकेव शेप। तो ये बाइकनकेव है, इसके बहुत एडवांटेज है। क्या क्या एडवांटेज है? तो फर्स्ट एडवांटेज है कि चूँकि ये बाइकनकेव शेप्स होते हैं, ऐसे होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि फ्लैक्सिबल होते हैं, ऐसे होते हैं तो फ्लैक्सिबल हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि कैपिलरीज पास कर जाती है, जितने भी कैपिलरीज है वो सारे पास कर जाते हैं। और सेकेंड है कि ये बाइकॉनकेव, जब ये बाइकॉनकेव हो जाते हैं तो इसको एक बड़ा सा सरफेस मिल जाती है, ग्रेट सरफेस मिल जाती है, क्योंकि अब इसका सरफेस एरिया तो बड़ा हो गया। अब ये तो पहले से था ही फ्लैक्सिबल हो गया, अब इसका सरफेस एरिया बड़ा हो गया, तो ये आसानी से क्या करेगा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कर लेगा। और ये क्या करेगा, अदर सब्सटेंस जितने भी है सभी डिफ्यूज़न हो जाएंगे। अब ये थे मेरे एडवांटेज बाइकॉनकेव शिप्स होने के। बाइकॉनकेव शिप्स होते हैं तो पहले तो ये कि फ्लैक्सिबल हो जाते हैं, ग्रेट सरफेस बन जाते हैं, जिसकी वजह से आसानी से कार्बन और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो जाते हैं और अदर सब्सटेंस का डिफ्यूज़न भी हो जाता है। तो अब है मेरा नेक्स्ट टॉपिक फंक्शन ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी के कार्य। तो आरबीसी के क्या कार्य हैं? तो ये जो आरबीसी है ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने में डेडिकेट करती है। अब ये मेरा रिस्पायरेटरी गैस है, ये मेरा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही है, तो इसको ट्रांसपोर्ट करने में डेडिकेट करती है आरबीसी। और ये आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन क्या करती है, ऑक्सीजन के अणु को बाइंड करने का काम करती है। तो ये बाइंड रिवर्सिबली करती है। रिवर्सिबली मतलब कि ये कहीं से लॉस या कहीं से रिलीज़ नहीं करती है, बल्कि ऑक्सीजन को रिवर्सिबली बाइंड करती है। ये है मेरा आरबीसी का दोनों फंक्शंस जिसमें हम लोगों ने पढ़ा। और अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 अणु को बाइंड करता है। तो ये हीमोग्लोबिन चाइल्ड मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। अगर हम लोग बर्थ बेबी की बात करते हैं तो उसमें हीमोग्लोबिन 23 ग्राम पर 100 मिलीलीटर होगी। और अगर हम लोग मेल में बात करते हैं हीमोग्लोबिन की तो इसमें 40 से लेके 80 ग्राम पर 100 मिलीलीटर होगी। और अगर हम लोग फीमेल में बात करते हैं
तो इसमें 12 से लेके 15 ग्राम पर 100 मिलीमीटर होगी। तो देखो फीमेल में कम होती है और मेल में ज़्यादा होते हैं। अब हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हीमोग्लोबिन जो है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं, जिसमें 2 अल्फ़ा चेन होते हैं और 2 बीटा चेन होते हैं। अब देखो ये फिगर में देखो, ये अल्फ़ा चेन फर्स्ट है, ये अल्फ़ा चेन सेकेंड है, ये बीटा चेन फर्स्ट है और ये बीटा चेन सेकेंड है। और देखो प्रत्येक चेन में एक हीम अटैच है। इस अल्फ़ा चेन फर्स्ट में एक हीम है, अल्फ़ा चेन सेकेंड में एक हीम है, बीटा चेन फर्स्ट में एक हीम है और बीटा चेन सेकेंड में एक हीम है। प्रत्येक चेन में एक एक हीम आयन अटैच है। अब इसी हीम आयन के कारण ब्लड में कलर रेड होता है। अब देखो प्रत्येक हीम आयन के सेंट्रल आयन में, मतलब प्रत्येक हीम आयन के सेंट्रल में Fe है, प्रत्येक हीम आयन के सेंट्रल में आयरन है। ये आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। अब देखो यहाँ पे 4 सेंट्रल आयन है, 4 हीम है और चारों हीम के सेंट्रल आयन में 4 आयरन है, Fe2+ है। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं। अब एक हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है और पॉलीपेप्टाइड चेन से हीम अटैच है और हीम के सेंट्रल आयन में आयरन है। तो अब ये आयरन क्या करेगा, एक एक ऑक्सीजन के अणु को कैरी करने का काम करेगा। तो एक हीमोग्लोबिन से 4 ऑक्सीजन के अणु का कैरी होता है। इस तरह एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। अब ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। तो अब हम इस टर्म को कैसे लिखेंगे, तो इस टर्म को लिखेंगे कि यहाँ पे जो हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल्स है वो हीम के 4 मॉलिक्यूल्स को कंटेंट करता है। साथ ही में ये एक दूसरे से पॉलीपेप्टाइड चेन के द्वारा अटैच होता है, जिसमें प्रत्येक मॉलिक्यूल्स, जिसमें हीमोग्लोबिन के प्रत्येक मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। अब देखो इसमें 4 आयरन एटम होते हैं। ये 4 आयरन एटम कंटेंट करते हैं, 4 आयरन एटम ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करते हैं। अब है मेरा फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, जिसमें हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को लंग्स से लेके सभी टिश्यूज़ तक पहुंचाने का काम करता है। पहला फंक्शन है कि जिसमें ऑक्सीजन को लंग्स से लेके सभी टिश्यूज़ तक पहुंचाने का काम करता है, जिसमें हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और सेकेंड इसका फंक्शन ये है कि हीमोग्लोबिन टिश्यूज़ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके लंग्स तक पहुंचाने का काम करता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन ब्लड के पीएच को भी कंट्रोल करता है, एसिड बेस बैलेंस को भी बनाए रखता है। तो ये था मेरा फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग टू कंटिन्यू। देखते रहिए BSc नर्सिंग ऑल सब्जेक्ट।